देख, अभी हम लोग माइक्रो शुरू करेंगे, ज़्यादा दिन का नहीं है, मुश्किल से 4 दिन लगेगा, हो जाएगा। ठीक है, तो माइक्रो में टोटल दो पेपर है ना, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर टू का बाद में बताएंगे, पेपर 1 का बता रहे हैं। इसमें हम लोग को 4-5 चीज़ ही पढ़ना है। एक जनरल माइक्रोबायोलॉजी, एक है तुम्हारा इम्यूनोलॉजी, फिर एक है तुम्हारा हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, और तुम्हारा जीआई सिस्टम, और ब्लड स्ट्रीम, और सीवीएस। ठीक है, यही 5 करना है। तो अभी सबसे पहले हम लोग जनरल करेंगे। ठीक है, तो जनरल में जैसे हम जो जितने भी टॉपिक हैं ना, सबको लिख लिए हैं कहाँ पे, मतलब तुमको पता ही है कैसे करते हैं। जो भी टॉपिक लिखा हुआ है, जो चैप्टर में जो क्वेश्चंस है, उसके जो सब टॉपिक है वो लिखे हैं, तुमको उसी से पढ़ना है, उसके अलावा कहीं से नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखो, जनरल माइक्रो में 5 क्वेश्चन है। ठीक है, पाँचों का अंदर सब क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फ्लैजिला करते हैं। फ्लैजिला क्या होता है? फ्लैजिला देखो, लॉन्ग वीप लाइक अपेंडेजेस। देखो वीप क्या होता है, वो बीडीएसएम में वो मारने के लिए यूज होता है ना, उसको वीप बोलते हैं, समझा? वीप वैसे ही लंबा सा कुछ होगा। ठीक है, अपेंडेजेस क्या होता है? अपेंडेज होता है लिम्स, पैर टाइप का। ठीक है, लंबा। ठीक है, लॉन्ग वीप लाइक अपेंडेजेस दैट प्रोवाइड्स मोटिलिटी टू द सर्टेन बैक्टीरियम। कोई कोई बैक्टीरिया है ना, चल पाता है। ठीक है, वो चलने का कारण क्या है? यही फ्लैजिला। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? और तो चलने के लिए पैर चाहिए, वही वीप लाइक पैर है, समझा? ये एक प्रोटीन से बना होता है जिसका नाम है फ्लैजिलिन प्रोटीन। क्या नाम है? फ्लैजिलिन। ठीक है, ये देखो, इनेबल्स बैक्टीरिया टू मूव टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम द इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई। देखो इसमें क्या होता है ना, कभी कभी बैक्टीरिया को, जैसे तुम उसको इनपुट दोगे ना, तो कभी कभी बैक्टीरिया होता है अपने, मतलब उसका वो नियति है कि वो उसकी तरफ जाना चाहेगा। ठीक है, या फिर वो चाहेगा कि अगर ये नेगेटिव है उसके लिए तो उससे दूर जाना चाहेगा, मतलब वही पास है या दूर जाना है, तो उसके लिए किसका यूज़ करेगा? फ्लैजिला का। ठीक है, तो इन जो इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है, स्टिमुलाई को ही हम लोग बोलते हैं कीमोटैक्सिस। क्या बोलते हैं स्टिमुलस को? कीमोटैक्सिस का मतलब क्या है? कुछ नहीं है, स्टिमुलस है। ये इतना ही बेंच ज्ञान चोदने वाला बात है, सब कुछ नहीं है, समझा? अब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं कि फ्लैजिला का स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो पूरा बैक्टीरिया होता है, इतना बड़ा बैक्टीरिया होगा, उससे साइड में एक पैर निकला हुआ रहेगा। हम लोग सिर्फ पैर का डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, तो यही डायग्राम तुम लोग को बनाना है। इसको बोलते हैं सी रिंग। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एमएस रिंग। ठीक है, सी रिंग और एमएस रिंग को जब मिला के हम लोग बोलेंगे तो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। कोई दिक्कत? ठीक है, उसके बाद आता है पेरीप्लाज्म, और उसके बाद जो ये आया, इसको हम लोग बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये जो बीच में है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रॉड। ठीक है, रॉड जैसा दिख रहा है, इतना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन समझ आया। फिर ये हुआ तुम्हारा हुक। ठीक है, और ये हुआ तुम्हारा फिलामेंट। यही स्ट्रक्चर बनाना है तुम लोग को। साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, पेरीप्लाज्म और आउटर मेम्ब्रेन, ये 3 चीज़ दिखा ना, ये तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं बेसल बॉडी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमको अगला सवाल पूछा गया है कि बैक्टीरिया में अगर फ्लैजिला है या फिर नहीं है, हमको कैसे पता चलेगा? तो वही है, मेथड्स यूज टू डिमॉन्स्ट्रेट बैक्टीरियल फ्लैजिला। 3 चीज़ है, FEM करके याद रखना। फ्लैजिलर स्टेनिंग, जैसे बहुत 2 स्टेनिंग का नाम सुना होगा तुम लोग, ग्राम स्टेनिंग, जेनेट स्टेनिंग। उसी तरह फ्लैजिला के लिए एक स्पेशल स्टेनिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर इम्प्रेगनेशन स्टेनिंग। देखो कुछ कुछ चीज़ तो इसमें याद ही रखना होगा, नाम का तो कुछ कर नहीं सकते हम, तो कुछ जितना समझा सकते उतना समझा दें। और एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होता है, उसमें देखते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन देखो 2 तरह का माइक्रोस्कोप होता है। एक लाइट माइक्रोस्कोप, जो तुम लोग यहाँ लैब में देखते हो, नीचे से लाइट निकलता है, या फिर नहीं होता है तो मिरर होता है जो सनलाइट को कैप्चर करके देता है, वो सब, उसको बोलते हैं लाइट माइक्रोस्कोप। एक होता है उससे भी डिटेल्ड स्ट्रक्चर, उसको होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। उसी में हमको क्या दिखे? गिव्स डिटेल्स इमेज ऑफ फ्लैजिला। यहाँ तक कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े, चलो। और हम लोग एक करते हैं मोटिलिटी टेस्टिंग। हम लोग क्या करते हैं ना, जो तुम्हारा बैक्टीरिया है उसको क्या करेंगे, जो उसका न्यूट्रिएंट मीडिया होता है, जैसे अगार उगार सुना होगा, तो अगार में डाल के देखेंगे या वेट माउंट में डाल के देखेंगे। अगर वो चल रहा है तो मतलब फ्लैजिला है, नहीं चल रहा है तो फ्लैजिला नहीं है। तो इतना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। ऑब्जर्व बैक्टीरियल मूवमेंट इन वेट माउंट और सेमी सॉलिड अगार। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि हम लोग को बैक्टीरिया को फ्लैजिला के अकॉर्डिंग हम लोग को उसको क्लासीफाई करना है। तो वही क्लासीफाई बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। उसके लिए याद रखता है तुम पालम। ठीक है, देखो पी से होता है पेरी ट्राइकस। देखो ट्राइकस का मतलब क्या है? ट्राइकस का मतलब तुम याद रखना फ्लैजिला। ठीक है, और अंग्रेजी में पढ़ा होगा, पेरी का मतलब होता है चारों तरफ। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं, चारों तरफ। ठीक है,
और इसका मतलब फ्लैजिला। तो इसका मीनिंग तुम क्या समझता है? ऐसा बैक्टीरिया विथ फ्लैजिला ऑल अराउंड। ये जो तुम ये चीज़ देख रहे हो ना, इसको विथ लिखते हैं, ठीक है? तो जहाँ जहाँ ऐसा दिखेगा तो विथ समझ लेना। किस में होता है? जैसे इकोलाई में, ठीक है, होता है एम्फीट्राइकस। ट्राइकस का मतलब क्या हुआ? फ्लैजिला। और एम्फी का मतलब होता है दोनों तरफ, ठीक है? इसको याद रखो, दोनों तरफ, ठीक है? तो ये बैक्टीरिया विथ फ्लैजिला एट बोथ एंड्स। तो कौन कौन सा है? अल्कैलीजीनिस फिकैलिस, ठीक है? यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर एक आता है लोफोट्राइकस। ट्राइकस का मतलब समझ गया? लोफो का मतलब देखो, इसका मतलब होता है टफ। क्या बोलते हैं? अरे रस्सी को बांधते हो तो एक नॉट बनता है एकदम गुत्था, उसी को बोलते हैं, हाँ, गांठ, उसको टफ्ट बोलते हैं। तो ये बैक्टीरिया विथ अ टफ्ट ऑफ फ्लैजिला एट एंड, मतलब बीच में बैक्टीरिया को दोनों तरफ क्या होगा? रस्सी का गुत्था होगा, ठीक है? जैसे सीडोमोनास एरिजिनोसा, ठीक है? एक होता है अट्राइकस, इसका मीनिंग तो खुद ही समझ जाओगे। ट्राइकस का मतलब क्या? फ्लैजिला। और ए का मतलब एक नहीं होता है भुजड़ी के, ए का मतलब नो होता है, समझा? नो फ्लैजिला। असेक्सुअल मतलब क्या होता है? इसको सेक्स में इंटरेस्ट नहीं है, समझा? बैक्टीरिया विदाउट फ्लैजिला, इसका मतलब समझा? ये हम इसको विदाउट बोलते हैं, ठीक है? जैसे क्लिप्सेला निमोनिया, ठीक है? एक होता है मोनोट्राइकस, ये तो समझ गया, मोनो मतलब, और ट्राइकस मतलब फ्लैजिला। तो वही है, बैक्टीरिया विद सिंगल फ्लैजिलम एट वन एंड, जैसे विब्रियो कोलरेज। चलो आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन आया था कि फ्लैजिला और फिम्ब्राई में डिफरेंस बताओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आएगा तो कैसे क्वेश्चन आएगा इस फ्लैजिला के बारे हमको पूरा बताएंगे तुमको। अभी जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके बाद क्वेश्चन दिखाएंगे तुमको, ठीक है? फिर पूछेगा फ्लैजिला और फिम्ब्राई में डिफरेंस क्या है। तो फ्लैजिला देखो, लार्ज साइज एंड यूज्ड फॉर लोकोमोशन। फ्लैजिला क्या होता है? बड़ा होता है और उसका लोकोमोशन भी यूज होता है। और फिम्ब्राई क्या होता है? छोटा होता है और वो कहीं पे रुकने का काम आता है। एडिशन का मतलब समझते हैं ना? एड, चिपकना, ठीक है? स्मॉल साइज एंड यूज्ड फॉर एडिशन। एक ही बैक्टीरिया में फ्लैजिला फिम्ब्राई दोनों होगा। फ्लैजिला मूवमेंट में काम करेगा और वो एंकर मतलब अटकने का काम कौन करेगा? फिम्ब्राई, ठीक है? इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? फ्लैजिलिन प्रोटीन। इसमें भी एक प्रोटीन से बना होता है, ठीक है? बस इतना ही याद रखो, बहुत है। ये किसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग? मोटिलिटी टेस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये हमको कहाँ दिखता है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में दिखेगा। मोटिलिटी टेस्टिंग से तो हम पता नहीं कर पाएंगे ना फिम्ब्राई, क्योंकि फिम्ब्राई के हिसाब से तो मूव करता नहीं है। तो इसको देखने के लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी ही करना पड़ेगा। इसका कोई रिप्रोडक्टिव रोल नहीं होता है। फ्लैजिला से रिप्रोडक्शन नहीं होता है, लेकिन फिम्ब्राई से रिप्रोडक्शन होता है। तो जैसे ये मान लो पूरा बैक्टीरिया था, ये फ्लैजिला है, ठीक है, जो काम आया। ये तुम्हारा बैक्टीरियल कैप्सूल है, ये तुम्हारा सेल मेम्ब्रेन है, ये सेक्स पिलाई है, मतलब ये भी ये ओनली रिप्रोडक्शन में काम आता है। किस में? ठीक है। और ये फिम्ब्राई है, ये किसके किसके काम आएगा? बोलो, अभी ना बताया बात। और नहीं, वो फिम्ब्राई एडिशन। एडिशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक क्वेश्चन खत्म हो गया। चलो, जीन ट्रांसफ़र क्या होता है? ज़्यादा कुछ नहीं है। एक बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया है, इसका जेनेटिक मटेरियल इसमें डालना है, बस इसी को बोलते हैं जीन ट्रांसफ़र, ठीक है? तो वही है, प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर, ठीक है? हम लोग ऐसे तो इंसान में भी करता है, लेकिन हम लोग इसमें अभी क्या, हम लोग माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को बैक्टीरिया से मतलब, बाकी माचुद है, ठीक है? ट्रांसफॉर्म 3 तरह से होता है, TTC याद करके ना, एक ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कंजुगेशन। क्या होता है ना, ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है? मान लो यहाँ पे जो फ्री इन्वायरमेंट है, यहाँ पे DNA मटेरियल है, ये बैक्टीरिया यहाँ से यहाँ ले ली, बस इतना, और कुछ नहीं है। अपटेक ऑफ फ्री DNA मॉलिक्यूल फ्रॉम इन्वायरमेंट, कोई दिक्कत? ट्रांसडक्शन में क्या होता है? ये क्या होता है ना कि एक बैक्टीरिया है, दो बैक्टीरिया, हमको इसमें भेजना है, तो हम लोग एक वेक्टर लाते हैं, मतलब यहाँ से कुछ लाए, एक ट्रक, सामान, इसका जेनेटिक मटेरियल ट्रक में भरे, वो ट्रक उसके अंदर डाल दिए, इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। कुछ समझ, रॉकेट साइंस है क्या? कुछ ऐसा कुछ समझ में नहीं आ रहा है? देखो, मेन है कि तुमको याद रखने के लिए डिफरेंस याद रखना है कि दोनों में अलग क्या है, वो अपने आप आ जा रहा है। हाँ, और ये है कि एगो ट्रक चाहिए, वेक्टर चाहिए, वही है। ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया, और किसका? बैक्टीरियल DNA का, टू अनदर वाया बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? वायरल वेक्टर। बैक्टीरियोफेज का मतलब बैक्टीरिया नहीं होता है, जो ट्रक बोले वो वायरस होता है, समझा? एक बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल दूसरे बैक्टीरिया में डालने के लिए हमको वायरस का जरूरत है, उसी को बोलते हैं वायरल वेक्टर,
उसी को बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो एक सी चीज़ बता रहे, कंजुगेशन। ये क्या होता है ना कि एक बैक्टीरिया दो बैक्टीरिया दोनों सटेगा, ठीक है, ये सेक्स की तरह याद रखना, ये अपना चीज़ उसमें डाल देगा, इसको बोलते हैं कंजुगेशन, ठीक है। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ डीएनए बिटवीन टू बैक्टीरिया थ्रू फिजिकल कनेक्शन कॉल्ड कंजुगेशन पाइलस। जैसे हम लोग सेक्स करने बोलते हैं इंसान में, उसी तरह बैक्टीरिया में कंजुगेशन पाइलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अभी हम क्वेश्चन पूछा है हम लोग से कि मैकेनिज्म ऑफ कंजुगेशन कैसे, क्या होता है मैकेनिज्म कि कंजुगेशन पाइलस हुआ। कुछ नहीं है, जो तुमको समझाया ना, जो तुमको समझ आया वही है, बस उसको बड़ा करने के लिए लिखना है। तो 2-4 गो वर्ड है इसलिए याद रखिए। फॉर्मेशन ऑफ कंजुगेशन पाइलस, ठीक है, उसमें क्या होगा, डोनर बैक्टीरिया होगा जिसको हम F+ बोलते हैं, वो क्या करेगा, सेक्स पिलाई बनाएगा। डोनर बैक्टीरियम प्रोड्यूसेस सेक्स पिलस विच गेट्स अटैच टू रेसिपिएंट बैक्टीरियम, जिसको F- बोले। F+ सेक्स पिलाई बनाया जो F- के साथ अटैच हो गया, ठीक है, फॉर्मिंग फिजिकल कनेक्शन, ऐसा कुछ इस तरह का। ये मान लो F+ था, F- था, ये अपना क्या बनाया, सेक्स पिलाई, वो जाके किस में अटैच हो गया, इसमें। समझा? यहाँ तो कोई दिक्कत? अब क्या होगा, अब क्या होगा ना, ये जो चीज़ है ना, ये अभी इतना दूर था, अभी जो इतना लंबा पाइप है ना, उस क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो सिकुड़ेगा तो क्या होगा, दोनों बैक्टीरिया सामने आएगा। नहीं समझा? समझा कि नहीं? पक्का? ठीक है, उसी को बोलते हैं मेटिंग पेयर फॉर्मेशन। पाइलस जो है वो रिट्रैक्ट करेगा तो ब्रिंगिंग द F+ एंड F- इनटू क्लोज कॉन्टैक्ट। समझ आया? वो अपना तार लगाया, तार छोटा हो गया तो चिपक गया। अब होता है प्लाज्मिड ट्रांसफर। क्या होता है, अब क्या होगा, जो F+ जो है अपना जेनेटिक मटेरियल उसमें डाल देगा, ठीक है, सट के। F+ ट्रांसफर कंजुगेशन प्लाज्मिड, ठीक है, जिस कंजुगेशन प्लाज्मिड क्या, जेनेटिक मटेरियल को क्या बोले, F प्लाज्मिड, ठीक है, F- को दिया। F से कन्फ्यूजन हो रहा है क्या? देखो F+ जो है वो है डोनर, रिसिपिएंट, और एक है तुम्हारा F प्लाज्मिड, वो है तुम्हारा जेनेटिक मटेरियल। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके अंदर चला गया, काम हो गया, वो अपना जीन एक्सप्रेशन करेगा, अपना जो जीन का काम होगा, जो डीएनए का काम होगा वो करेगा बेंचो। उसी को बोलते हैं रेप्लिकेशन या एक्सप्रेशन। F प्लाज्मिड स्टार्ट्स टू रेप्लिकेट, अंदर वो क्या करेगा, एक ही डाले हो ना तुम, मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीप्लाई करके अपना जो काम होगा करेगा। स्टार्ट्स टू रेप्लिकेट इनसाइड द F- टू एक्सप्रेस न्यूट्रिएंट्स। खत्म, 2 क्वेश्चन हो गए। चलो बैक्टीरिया, अब पहले बैक्टीरिया पढ़ना है। तो बैक्टीरिया क्या होता है बहनचो? प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोट का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब नहीं, नहीं इसके अंदर सेल प्रोकैरियोटिक होता है। हुआ कि मतलब जो डेवलप नहीं है। हाँ मतलब थोड़ा सही है, लेकिन क्या, जिसका सेल क्या नहीं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है सिंगल सेल, नो न्यूक्लियस। हाँ, नो न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस सिंगल सेल। सिंगल सेल चलेगा, सिंगल सेल होता ही है, लेकिन प्रोकैरियोटिक का जो लिटरल हाँ। मीनिंग है वो है कि न्यूक्लियस नहीं है मेरे पास, वही है प्रोकैरियोटिक। सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट लैक्स अ ट्रू न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स क्या होता है, जैसे तुम्हारा गोल्जी बॉडी, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, सब में सेल मेम्ब्रेन होता है ना। प्रोकैरियोट में कुछ नहीं होता, ये सब चीज़ होता ही नहीं है। मतलब प्रोकैरियोटिक इस तरह से समझो इवोल्यूशन के पहले वाला हिस्सा। जैसे हम लोग आदमी बने, आज हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, सेल ऑर्गेनेल्स है, काम उम करने के लिए सब कुछ है, तो हम लोग के को बोलते हैं यू कैरियोट, ट्रू न्यूक्लियस। यू मतलब ट्रू, कैरियोट मतलब न्यूक्लियस। हम लोग के पास क्या है, ट्रू न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक के पास, उसके पास न्यूक्लियस नहीं, उसका जेनेटिक मटेरियल है, ऐसा नहीं है नहीं है, लेकिन फैला हुआ है, अंदर ही फैला हुआ है। तो वो मतलब कि पहले आया, हम लोग से पहले आया, धीरे धीरे इवोल्यूशन हो के हम लोग बने। समझा? जो सर उसी तरह ये तो समझ गया बैक्टीरिया। अब टाइप्स देखो, बहुत सुने होंगे कि ये है वो है बैक्टीरिया का टाइप। तो 3 तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं बैक्टीरिया बेस्ड ऑन शेप। कोकाई मतलब कोकस मतलब होता है गोल, स्फेरिकल शेप, ठीक है। तो स्फेरिकल और ओवल शेप्ड होता है, ठीक है, कोकाई, जिसका एग्जांपल है स्टेफाइलोकोकस या स्ट्रेप्टोकोकस, जहाँ नाम में ही तुमको दिखेगा। कोकस मतलब गोल। बेसिलाई का मतलब होता है रॉड, ठीक है, रॉड शेप्ड, जैसे कि ई कोलाई, बैसिलस एंथ्रासिस। जैसे तुमसे पूछेगा बैसिलाई का एग्जांपल दो, तो तुम सोचना बैसिलाई कौन सा बैक्टीरिया के नाम लास्ट में आता है, बस बोल देना, 5 तक। स्पाइरिला मतलब स्पाइरल शेप्ड होगा, देखो डायग्राम बना दिए हैं सबने, ये स्पाइरल शेप्ड होता है, जैसे स्पाइरिलम या ट्रिपोनेमा। अब धीरे धीरे याद हो ही जाता है, ऐसा मत सोचना एकदम याद करने में मत बैठ जाना। ये पता है 10 बार देखोगे ना, ये सब खुद ही याद हो जाएगा,
मतलब उतना तुमको टाइम नहीं वेस्ट करना है, समझने में थोड़ा टाइम लगा। बेस्ड ऑन ग्राम स्टेनिंग, अब देखो हम लोग क्या करते हैं, जब ग्राम स्टेनिंग करता है तो सब कुछ डालता है ना भाई, अपना केमिकल डालता है, तो जो बैक्टीरिया वो केमिकल को अपने पास रख लिया, उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। स्टेनिंग करते हैं ना, ग्राम स्टेनिंग, उसमें जो डालते हैं, क्या तो नाम है उसका स्टेन का, हाँ वही जो भी स्टेन है उसका हमको नाम एग्जैक्टली याद नहीं है, तो वो स्टेन जो रख लिया वो बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव। वो स्टेन जो नहीं रख पाया वो हो गया ग्राम नेगेटिव। ठीक है, तो वो कौन रखेगा कौन नहीं रखेगा किस पे डिपेंड करता है, सब सेल वॉल का पे डिपेंड करता है। सेल वॉल के पास कोई ऐसा पर्टिकुलर घर होगा वो उस कलर को रख पाएगा तो वो ग्राम पॉजिटिव, सेल वॉल के पास वो घर नहीं है तो ग्राम नेगेटिव। सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो वही ग्राम पॉजिटिव क्या हुआ, रिटेन क्रिस्टल वायलेट, ठीक है, स्टेन। तो इसको तुम देखोगे ना, कलर वलर रंग पुट्टी करके देखोगे माइक्रोस्कोप से तो पर्पल दिखेगा। क्यों? क्योंकि तो ये स्टेन रख लिया, तो अपीयर्स पर्पल। एग्जाम्पल क्या है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। ग्राम निगेटिव, तुम स्टेन दिया वो रख नहीं पाया क्योंकि उसके पास वैसा घर नहीं था, तो वही है, डू नॉट रिटेन क्रिस्टल वायलेंट स्ट्रक्चर स्टेन, ठीक है। तो ये कैसा दिखेगा तुमको, पिंक दिखेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? एग्जाम्पल ई कोलाई, सीडोमोनास एरिजिनोसा। तेज हो रहा है क्या, धीरे करें? हाँ, ये तो याद करने वाला था, इसमें समझना ही क्या एक बार समझ लो, अब याद तो तुमको खुद ही नहीं, करना ये है। बोल रहे नाम बोला सब नाम तो भाई याद ही करना पड़ेगा। बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, अब सुना होगा एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है, सुना है ना। एरोबिक मतलब क्या हुआ, जिसको बढ़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। एनारोबिक मतलब जिसको बढ़ने के लिए ऑक्सीजन नहीं चाहिए। क्या चाहिए मतलब नहीं, माच दे, लेकिन ऑक्सीजन तो नहीं चाहिए, ठीक है। एरोबिक मतलब रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, जैसे कि सीडोमोनास एरिजिनोसा। एनारोबिक मतलब डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, जैसे कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, ठीक है। अब आया नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम तुमसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। तो हम लोग ये इधर देखेंगे फीचर क्या क्या है, ग्राम पॉजिटिव में कैसा दिखेगा और ग्राम नेगेटिव में कैसा दिखेगा। जैसे सेल वॉल की बात करते हैं तो इसमें ना एक थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर होता है। पेप्टाइडोग्लाइकेन का कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा, इसीलिए उसका सेल वॉल बहुत थिक होगा, ठीक है। यही पेप्टाइडोग्लाइकेन जो है ना, यही वो घर है जो तुम्हारे स्टेन को रख लेता है, जिसके कारण वो तुम्हारा पर्पल दिखता है। अभी ग्राम निगेटिव है तो किसमें क्या नहीं होगा, वो घर नहीं होगा। घर का नाम क्या बताएं, पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो इसमें दिखेगा थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, ऑफ कोर्स नहीं होगी। टिकोइक एसिड एक चीज़ होता है, इसमें प्रेजेंट होगा, इसमें एब्सेंट होगा। आउटर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होगा, इसमें प्रेजेंट होगा। इसमें प्रेजेंट क्यों होगा, क्योंकि इसमें लाइपोपॉलीसैकेराइड होता है, एंडोटॉक्सिन, ठीक है। अब लाइपोपॉलीसैकेराइड देखो, इसमें प्रेजेंट है तो इसमें एब्सेंट होगा, इसमें प्रेजेंट है, ऑफकोर्स कुछ तो चीज़ नहीं। स्टेनिंग में करेंगे, ये रिटेन करेगा स्टेन को, इसलिए पर्पल कलर का दिखेगा, ये रिटेन नहीं करेगा इसलिए पिंक कलर का दिखेगा। अब पेनिसिलिन जो दवाई देते हैं हम लोग, पेनिसिलिन बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक है, ये ग्राम पॉजिटिव में काम करेगा लेकिन इसमें काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें ये आउटर मेम्ब्रेन में एलपीएस प्रेजेंट है। अगर किसी को ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया का बीमारी हुआ है, बोलेगा बैक्टीरिया का बीमारी दे वेंचर एंटीबायोटिक, कौन सा एंटीबायोटिक सबसे पहले आया था भाई, पेनिसिलिन आया था, तो देते हैं पेनिसिलिन, लौड़ा काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ग्राम निगेटिव में एक चीज़ है, पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं है, लेकिन एक चीज़ है जो काम नहीं करने देगा, वो है चीज़ है लाइपोपॉलीसैकेराइड। समझा? फिर से बोले, हाँ, लेस सेंसिटिव ड्यू टू आउटर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन में क्या था, लाइपोपॉलीसैकेराइड। तो एग्जाम्पल आया स्टेफाइलोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, बैसिलस क्लोस्ट्रीडियम। ग्राम निगेटिव में ई कोलाई, क्लेप्सिला, सीडोमोनास, निसेरिया, ठीक है। चलो अब आया डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट। फीचर की बात करें, वही सेम तरीका है समझाने का। न्यूक्लियस इसमें एब्सेंट है, तुम इसको एवोल्यूशन से याद रखो, ये पहले का, ये डेवलपमेंट के बाद। जेनेटिक मटेरियल इसमें सर्कुलर डीएनए होगा, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा। मतलब जितना भी डीएनए हम लोग का जेनेटिक मटेरियल होता है ना, सबको बाइंड करके रखता है हिस्टोन प्रोटीन। सुना होगा, 12वीं में पढ़ा था। तो पहले का बात है तो नहीं होगा, अब हम लोग धीरे धीरे सीखे हैं तो अब क्या होगा, लीनियर डीएनए विथ हिस्टोन प्रोटीन। यहाँ तक कोई दिक्कत? सेल वॉल देखो, इतना तो पता है भाई, हम लोग एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है, पता है ना। तो प्रोकैरियोट में सेल वॉल होता है, उसमें सेल वॉल में क्या होता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर। और यूकैरियोट में नहीं होता है। कौन सा ऐसा यूकैरियोट है जिसमें सेल वॉल है? प्लांट, ठीक है। एनिमल में तो नहीं होता है, प्लांट और फंगाई भी यूकैरियोट है लेकिन उसमें सेल वॉल है, ये याद रखना। प्लांट के बारे में तो पता होगा क्योंकि 12वीं में पढ़ा था। फंगाई याद रखना, समझा? याद रहेगा ना। अब बताओ, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स
ऑर्गेनल्स किस में रहेगा, किस में नहीं ग्राम रहेगा? इसमें रहेगा, ग्राम क्या पॉजिटिव। यूकैरियोट्स में रहेगा और हाँ। प्रोकैरियोट्स में नहीं रहेगा। समझा ना? समझा कि नहीं? कि समझाना पड़ेगा। एब्सेंट ये प्रेजेंट रहेगा। तो क्या क्या प्रेजेंट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब। राइबोसोम इसमें कैसा होता है, 70S होता है और इसमें 80S होता है। ये स्मॉलर होता है और कंपैरेटिवली लार्जर होता है। सेल डिवीजन हम लोग अपने लिए क्या पढ़े, माइटोसिस, मियोसिस, और 6-7 में पढ़े थे बाइनरी फिजन, ऐसे 1 से 2, 2 से 4 टूटता है। तो ऑफकोर्स जो पुराना है वो बाइनरी फिजन, नया है वो माइटोसिस, मियोसिस। एग्जाम्पल में जैसे बैक्टीरिया, आर्की, और इसमें यूकैरियोट्स में एनिमल, प्लांट, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, सब यूकैरियोट्स। समझा? आगे बढ़ें। चलो सेल वॉल देखते हैं हम लोग बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया का सेल वॉल क्या होता है? ज़्यादा कुछ लोड नहीं है। बैक्टीरिया का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका एक शेप है, उसका शेप का कारण है उसका सेल वॉल। पहला काम क्या था? शेप। दूसरा काम है उसको बाहर से बचाता है, कि तुम उसको दवाई देके मार दिया तो वो थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए ना उसको, भाई कमज़ोर है तो भगवान उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देंगे ना, वही है वो सेल वॉल। समझा? रिजिड आउटर लेयर दैट प्रोवाइड शेप, ठीक है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। इट इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल स्पेशली इन हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट क्या होता है ना, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक। देखो ये मान लो तुम्हारा बैक्टीरिया है, ये हाइपोटोनिक का मतलब क्या हो गया कि पानी ज़्यादा है और तुम्हारा मान लो सॉल्ट है, सॉल्ट कम है। तो कोई भी चीज़ क्या होता है, ज़्यादा से कम ट्रांसफ़र होता है। सॉल्ट का ट्रांसफ़र नहीं होगा, ट्रांसफ़र होगा पानी का। अब पानी कहाँ ज़्यादा है, यहाँ ज़्यादा है कि यहाँ जाता है? यहाँ ज़्यादा है, तो पानी कहाँ घुस जाएगा? अंदर घुस जाएगा। अंदर घुस के क्या होगा, फूल के टूट जाएगा। तो इसलिए भगवान इसको बोले कि हम तुमको बचाने के लिए एक चीज़ देते हैं, वो यंत्र है सेल वॉल। ये हाइपोटोनिक का मतलब समझ आया? ये हाइपोटोनिक क्यों बोले हम? हाँ, नहीं समझ आया? हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, देखो हम हाइपोटोनिक का तुम समझ रहा होगा कि हम पानी को, अगर हाइपो मतलब कम होता है तो हम पानी को ज़्यादा क्यों बोल रहे हो। तो हाइपो और हाइपर हम लोग पानी के कॉन्सेंट्रेशन पे नहीं बोलते हैं हम लोग। तुम समझो एक चीनी पानी का घोल समझो। अगर चीनी कम है तो हाइपोटोनिक, चीनी ज़्यादा है तो हाइपरटोनिक। पानी का मतलब नहीं है। अब ऑफकोर्स तुम सोचो अगर चीनी कम है तो क्या ज़्यादा होगा, पानी ज़्यादा होगा, इसीलिए हम पानी ज़्यादा बोलते। समझा? समझा कि नहीं? तो इसीलिए पानी अगर बैक्टीरिया के अंदर कम है और बैक्टीरिया के बाहर ज़्यादा है तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? बाहर से अंदर। अंदर आके क्या करेगा? सेल को फुला के क्या होगा, फट जाएगा। समझा? सो कॉम्पोजिशन के क्या होता है? PTL तीन चीज़ होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर होता है, पेप्टाइडोग्लाइकन, टिकोइक एसिड और लाइपोपॉलीसेकेराइड, ठीक है। सबका अलग अलग काम है। पेप्टाइडोग्लाइकन में क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन होता है जिसको नाग बोलते हैं। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है जिसको नाम बोलते हैं। एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, MURAMIC, ठीक है, ठीक है। और पेप्टाइडोग्लाइकन मेन स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ये क्या होता है, ये जो नाग और नाम है ना, आपस में पेप्टाइड चेन होता है। जैसे मान लो ये तुम्हारा नाग है, ये तुम्हारा नाम है, ठीक है। तो इसको जोड़ने के लिए एक लेयर लगता है पेप्टाइडोग्लाइकन, ये वो होता है पेप्टाइड चेन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये क्या है? पेप्टाइड चेन। पेप्टाइड चेन भुसड़ी के, ठीक है। ये क्या करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। टिकोइक एसिड के बारे में बात करते हैं। टिकोइक एसिड सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में होता है, पीछे बताएं ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव के डिफरेंस में। हेल्प्स इन स्टेबिलिटी एंड एंटीजेनिसिटी, मतलब एंटीजन जैसा इसका बिहेवियर होगा। ये कौन इसको प्रोवाइड करेगा? टिकोइक एसिड। एंटीजन मतलब कि हम मान लो कोई चीज़ मेरे शरीर के अंदर आया, ठीक है, तो हम इसको कैसे पता चलेंगे बाहर का चीज़ है? हम ये भी तो बोल सकते हैं भाई मेरे अंदर का ही चीज़ था, बाहर घूम रहा था, आ गया अंदर, लेकिन वो बाहर का चीज़ है, मेरा शरीर कैसे पहचानेगा? टिकोइक एसिड से। समझा? एंटीजेनिसिटी का मतलब समझा? एंटीजन मतलब बाहरी, ठीक है। ये इसमें क्या होता है? ग्लिसरॉल का बना होता है पॉलीमर। किसका बना होता है? ग्लिसरॉल का। पेप्टाइडोग्लाइकन किसका बना होता है? नाग और नाम का। टिकोइक एसिड ग्लिसरॉल का। आगे बढ़े। लाइपोपॉलीसेकेराइड सिर्फ ग्राम नेगेटिव में होता है। ये क्या करता है? फॉर विरुलेंस एंड इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या करता है? इम्यून रिस्पॉन्स और विरुलेंस प्रोवाइड करता है। विरुलेंस मतलब इन्फेक्शन टाइप का, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है? 3 चीज़ होता है। लिपिड ए होता है, पॉलीसेकेराइड होता है और O एंटीजन होता है। देखो इतना कुछ हम बता रहे हैं, तुम इसका 50-60% भी वहाँ लिख देगा तो बहुत है, समझा। लेकिन पहले समझो पूरा, ट्राई करो पूरा याद रखने का,
तुम अगर ऐसा मत समझना कि अगर पूरा याद नहीं रहा तो फेल हो गए। इसका 50-60% भी लिखा, याद रहा कुछ भी तो चलेगा। हम भी पढ़ते तो हमको पूरा याद नहीं रहता, हम एग्जाम में क्या 100% लिख के आते हैं। बस ये समझ के मत पढ़ना कि हमको पूरा ही 100% एक एक वर्ड याद रखना है, पहले समझने पे फोकस करो, समझा। फंक्शन क्या है बैक्टीरियल सेल वॉल का? मेंटेन शेप ऑफ बैक्टीरिया बता दिए, प्रिवेंट ऑस्मोटिक लाइसिस बता दिया, हाइपोटोनिक वाला। एंकर अपेंडेजेस मतलब क्या करता है ना, सेल वॉल से ही तुम्हारा फेम्ब्राई और फ्लैजेला निकलता है, वो क्या करता है मूवमेंट और किस में काम करता है, एडेशन में, तो वही एंकर अपेंडेजेस। साइट फॉर एंटीबायोटिक एक्शन, अब तुम एंटीबायोटिक दोगे ना, मान लो पेनिसिलिन दिए तो इसी पे काम करेगा, बैक्टीरिया सेल वॉल को तोड़ देगा। कैसे तोड़ेगा हम अभी बता रहे हैं, एंटीबायोटिक कैसे काम करेगा हम बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो एंटीबायोटिक काम करेगा सेल वॉल पे ही। कंट्रीब्यूट टू पैथोजेनिसिटी, ऑफ कोर्स इन्फेक्शन, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। टाइप्स देखो, अब बैक्टीरियल सेल वॉल दो तरह का होता है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब बैक्टीरियल सेल वॉल के अकॉर्डिंग ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव का डिफरेंस तो बता दिए। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताएंगे, आगे अच्छे से बताएंगे, अभी एक लाइन में थोड़ा सा बता रहे हैं। पेनिसिलिन जो कि बीटा लैक्टम जानते हो, एंटी माइक्रोबियल्स पढ़ा होगा तो बीटा लैक्टम पढ़ा होगा फार्मा में। बीटा लैक्टम एक क्लास ऑफ ड्रग है जिसके अंदर आता है पेनिसिलिन, ठीक है। वो क्या करता है, बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है ना, उसका सिंथेसिस को रोक देता है। अब बैक्टीरिया का सेल वॉल नहीं रहेगा तो क्या होगा, कमज़ोर हो जाएगा, कमज़ोर होगा तो मर जाएगा तो इन्फेक्शन नहीं होगा, इसी तरह काम करता है। सिंथेसिस बाय टारगेटिंग द पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर, किस पे टारगेट करता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर। जो सबसे मेन स्ट्रक्चर कौन प्रोवाइड करता था, पेप्टाइडोग्लाइकेन लेयर। उसमें क्या होता था, नाग और नाम, वो किससे जुड़ा होता था, पेप्टाइड चेन से। वो जो पेप्टाइड चेन है ना, वो एंटीबायोटिक तुम जो गए ना, जो पेनिसिलिन, वही जो पेप्टाइड चेन का मार्च चल देगा। नहीं मिला, ठीक है। चलो आगे बढ़े। विच इज एसेंशियल फॉर सेल वॉल सर्वाइवल, ऑफ कोर्स, ठीक है। अब देखो कैसे बात करेंगे, देखो हम क्या बताए, पेप्टाइडोग्लाइकेन इज मेड अप ऑफ नाग एंड नाम एंड क्रॉस लिंक्ड बाई पेप्टाइड ब्रिजेस। दिखाए थे अभी फोटो बना के बताए थे ना। क्रॉस लिंकिंग इज डन वाया हेल्प ऑफ कोई एक इंजाइम होता है, इंजाइम का नाम क्या है, ट्रांसपेप्टाइडेज इंजाइम, जिसका दूसरा नाम है पीबीपी, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ये दोनों नाग और नाम है, मान लो ये पेप्टाइड चेन यहाँ जुड़ेगा, इसको जुड़ने के लिए चाहिए ग्लू चाहिए ना जी, इस ग्लू का नाम है ट्रांसपेप्टाइड चेन, समझा, ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम। अब हम जो पेनिसिलिन दवाई देंगे ना, वो इस ग्लू को नहीं ग्लू के अगेंस्ट काम करेगा, तो समझा। पेनिसिलिन जो बीटा लैक्टम इनहिबिट्स, वही पीबीपी मतलब वही ट्रांसपेप्टाइड एंजाइम, देयर बाय स्टॉप क्रॉस लिंकिंग। अब नहीं जुड़ पाएगा तो तुम्हारा सेल वॉल का स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। वीक अनस्टेबल सेल वॉल लीडिंग टू लाइसिस, समझा, यहाँ तक समझा। बैक्टीरियल सेल वॉल समझ गया, ठीक है, क्योंकि 2-3 चीज़ है, बैक्टीरियल ही नाम रहेगा उसमें, बैक्टीरियल सेल वॉल, बैक्टीरियल स्पोर, बैक्टीरियल कैप्सूल, तीनों सेम नाम जैसा लग रहा है लेकिन कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। सेल वॉल पता ही है, बैक्टीरियल स्पोर के बारे में बता रहे हैं। अब क्या होता है ना, बहुत खतरनाक चीज़ दी है भगवान इसको क्या दिया ना कि बैक्टीरियल स्पोर बोले कि अगर तुम कोई भी ऐसा इन्वायरमेंट में तुम हो कि जो तुमको लग रहा है कि तुम्हारे लिए अनफेवरेबल है, तुम मरने वाले हैं, तो तुम अपना कुछ ऐसा कर सकते हो ना कि तुम अंदर डॉर्मेंट हो जाओगे। जैसे मतलब तुम वो टॉर्टोइस क्या बोलते हैं, कछुआ, कि अगर उसको लगेगा कि बाहर की स्थिति खराब हो रहा है, वो अंदर जाके बंद हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, डॉर्मेंट हो जाएगा, कुछ भी नहीं करेगा, लेकिन वो मरेगा भी नहीं। उसी को बोलते हैं बैक्टीरियल स्पोर। बैक्टीरिया को भी ये क्षमता दिया गया, समझा। हाईली रेजिस्टेंट और डॉर्मेंट स्टेज ऑफ बैक्टीरिया फाउंड इन अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। तो ये कब बनेगा, जब तुम बैक्टीरिया को जलाने का कोशिश करोगे, जब तुम उसको तोड़ने का कोशिश करोगे, डेसिकेशन, जब तुम उसमें डिसइंफेक्शन या फिर जो फिनाइल डाल दिए तो, केमिकल को वैसा डाल दिए तो, रेडिएशन से मारने की कोशिश करोगे तो क्या करेगा, बैक्टीरिया अपना स्पोर बना लेगा। तो स्पोर का कोई स्ट्रक्चर होगा, स्पोर कुछ इस तरीके से दिखता है। तो अंदर से बाहर की तरफ हम लोग बात करते हैं, देखो सबसे अंदर है कोर, ठीक है। तो अंदर से बाहर की तरफ बात करते हैं, सबसे अंदर क्या होता है, कोर किससे बनता है, क्रोमैटिन से, यहीं पे होता है जेनेटिक मटेरियल। फिर उसके बाहर का लेयर क्या है, कॉर्टेक्स, ये क्या MUO मेड अप ऑफ है ये, ठीक है। ये किससे बनता है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। फिर आता है तीसरा लेयर है कोट, ये बहुत पतला लेयर होता है। और एक्सोस्पोरियम सबसे बाहर का लेयर, ये क्या होता है, बहुत हार्ड लेयर होता है, हार्डेस्ट लेयर। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलो आगे बढ़ते हैं। अब टाइप्स देखो, बेस्ड ऑन विड्थ, बैक्टीरियल स्पोर कितना मोटा है उसके हिसाब से दो तरह का होता है, एक बल्जिंग होता है, एक नॉन बल्जिंग। बस इतना ही तुमको याद रखने का जरूरत है
कि बेस्ड ऑन इट, अब बेस्ड ऑन पोजीशन मतलब वो कहाँ पे बनाता है अपना स्पोर, अपना बैक्टीरियल का बीच में बनाता है, एंड में बनाता है, एंड के थोड़ा पहले बनाता है, उसी के हिसाब से। अगर वो अपना स्पोर सेंटर में बनाया तो उसको बोलेंगे सेंट्रल बैक्टीरियल स्पोर। क्या बोले? स्पोर्स इन सेंटर। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? फास्ट हो रहा है क्या? धीरे करें? हाँ। फिर होता है टर्मिनल। क्या होता है? टर्मिनल। वो टर्मिनल पे होगा। एक होता है सब टर्मिनल, जैसे मान लो ये तुम्हारा बैक्टीरिया, ठीक है, तो अगर तुम ये बीच में बनाया सेंट्रल, टर्मिनल में बनाया टर्मिनल के थोड़ा पहले बनाया तो सब टर्मिनल, बिफोर टर्मिनल एंड। आगे बढ़े? फॉर्मेशन कैसे होता है, आखिर में होता क्या है, क्यों बनता है बता दिए कैसे बनता है। मान लो कोई अनफेवरेबल कंडीशन आया तो सबसे पहले बनेगा 4 स्पोर, मतलब स्पोर जो बन रहा है उसके पहले का चीज़ को बोलते हैं 4 स्पोर। फिर उसका कॉर्टेक्स बनेगा, फिर होगा मैचुरेशन में, जो कॉर्टेक्स है ना, यही कॉर्टेक्स मैच्योर होकर क्या बनाएगा? कॉर्टेक्स बनाएगा, कोट बनाएगा, एक्सोस्पोरियम बनाएगा। ठीक है, कोर तो भाई पहले से अंदर है, कोर बनाने की जरूरत नहीं है। अब वो स्पोर है, उसका क्या नियति है? फेट ऑफ स्पोर। उसका नियति क्या है? क्या हो सकता है? या तो वहाँ से आउटग्रोथ हो सकता है, या तो जब उसको अनफेवरेबल कंडीशन चला जाएगा तो एक्टिवेट हो जाएगा दोबारा, या फिर इनिशिएशन हो सकता है, वो फिर से इनिशिएट करेगा और स्पोर बनेगा। 3 चीज़ क्या बताएं? आउटग्रोथ, एक्टिवेशन एंड इनिशिएशन। अभी तुम कैसे याद रखो? AIO याद रखो, मेरे वावेल AEIOU, उसी में AIO, ये जो भी करो मतलब वो, ठीक है। अब आया बैक्टीरियल कैप्सूल। भगवान उसको बैक्टीरिया को दिए सेल वॉल, फिर भी वो संतुष्ट नहीं था, बोला हमको और चाहिए। तो बोला ठीक है, बैक्टीरियल से सेल वॉल, उसके बाहर भी एक लेयर दे देते हैं भैंचो, उसी को बोले बैक्टीरियल कैप्सूल। ठीक है, तो बैक्टीरियल कैप्सूल क्या है? थिक जेलाटिनस, जेल जैसा सर्कमस्क्राइब्ड लेयर आउटसाइड सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। किससे बना होता है भाई? वाटर, पॉलीसैकेराइड, लाइपोपॉलीसैकेराइड। ठीक है, फंक्शन क्या है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन। किसकी भाई? प्रोटेक्शन किससे? फैगोसाइटोसिस से। मतलब जो बैक्टीरिया को खाने आ रहा है, बैक्टीरिया को खाने को फैगोसाइटोसिस से ना बोलते हैं जी। डेसिकेशन से, टूटने से, सेल लाइसिस से, बैक्टीरियोफेजेस से, मतलब जो बैक्टीरिया को मारने आ रहा है। और का क्या काम आता है? इसी से हम लोग वैक्सीन बनाते हैं। अगर हम लोग बैक्टीरिया का वैक्सीन बनाए हैं तो किससे बनाए हैं हम लोग? उसके कैप्सूल से। जैसे टीबी है, टीबी का किससे होता है? क्या टीबी किससे होता है? कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। बहन तुम लोग माइक्रोबायोलॉजी का एग्जाम देने जा रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नहीं पता है। टीबी का वैक्सीन, टीबी का वैक्सीन दवाई नहीं भाई, वैक्सीन पूछ रहे हैं। वैक्सीन है BCG, सुना होगा, सबके हाथ में लगा हुआ है। यहाँ पे देखो जो दाग है ना, वो BCG का ही है। और कब लगता है? जब जन्म लेता है उसी समय, एट बर्थ। समझा? तो ये वैक्सीन बनाए होंगे ना जी। तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ना, उसका जो तुम्हारा कैप्सूल होगा, उसी से वैक्सीन बनता है। नहीं समझ? उड़ गया नहीं, बैक्टीरियल कैप्सूल से ही उड़ गया। हाँ सही तो बोल रहा है, याद रहा कि फिर से समझा। याद रह जाएगा, बैक्टीरियल कैप्सूल से ही वैक्सीन बनाते हैं। तो डायग्नोसिस कर सकते हैं, इकोलाई का डायग्नोसिस कर सकते हैं, साल्मोनेला टाइफाइड कर। साल्मोनेला टाइफी से क्या होता है? टाइफाइड। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को देखना है बैक्टीरियल मोटिलिटी, मतलब बैक्टीरिया मूव करेगा। बैक्टीरिया मूव करने का भी अलग अलग तरीका है। जैसे आदमी क्या होता है? या तो दौड़ सकता है, या तो चल सकता है, या तो गाड़ी से जा सकता है, या तो चक्कर मार सकता है, कुछ कर सकता है भाई। घूमने वाला क्या ही करेगा? तो उसी को बोल रहे हैं हम लोग मोटिलिटी के बारे में बात करते हैं। एबिलिटी ऑफ बैक्टीरिया टू मूव यूजिंग स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर लाइक फ्लैजेला और एक्सियल फिलामेंट। तो मूवमेंट कैसे कैसे करता है? तो GCS-FT से याद है, एक होता है ग्लाइडिंग मूवमेंट। ग्लाइडिंग तो जानते ही हो, ग्लाइडिंग, रेंग के जाता है, ग्लाइड करना। ग्लाइड अरे जो तुम लोग वो करते हो भाई PUBG में, क्या वो करते हो ये? अरे नहीं रे भोसड़ी के, जो लेट के जो चलते हो, ग्लाइडिंग वो हाँ, है जो लेट के चलने वाला जो हाँ। बोल रहे हैं, ग्लाइडिंग। ऐसे ऐसे नहीं करते, चलते हैं। हाँ समझ जो आर्मी वाले लोग ऐसे ऐसे ना, वो ग्लाइडिंग। कॉर्क्स्क्रू मूवमेंट, स्वार्मिंग मूवमेंट। स्वार्मिंग मतलब वही होता है तैरने वाला। फ्लैजेला या ट्विचिंग। ठीक है, ट्विचिंग मतलब जैसे कभी कभी हाथ देखा है कि यहाँ का मसल से कहीं कभी खुद ही हिलता है, हाँ। लगता होगा कि क्या हो गया, बीमारी हो गया है, इसको ट्विचिंग बोलते हैं। मतलब इतना ही दूर का मसल कुछ ऐसे ऐसे, आँख फड़कना, हाँ फड़कना, समझा? आँख फड़कता है उसको ट्विचिंग बोलते हैं। ठीक है,
अब पूछा है कि सिफिलिस में कैसे तुम बैक्टीरियल मोटिलिटी का हेल्प ले सकते हो। देखो सिफिलिस जो होता है वो ट्रेपोनेमा पैलिडियम से होता है। कैसे होता है? ये कैसा मूवमेंट करता है? ये जो एक तरह का स्पायरोचेट होता है। स्पायरोचेट का मतलब होता है स्पाइरल, थिन स्पाइरल से बैक्टीरिया। तुमको स्पायरोचेट का अगर नाम याद नहीं रहेगा तो ये तो याद रहेगा कि पतला स्पाइरल शेप का बैक्टीरिया है जिसका नाम है ट्रेपोनेमा पैलिडियम, जो सिफिलिस कॉज करता है। तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। ये कैसे मूव कैसे करता है? ये जो कॉर्डस्क्रू मोशन बताया ना, ऐसे मूव करता है कॉर्डस्क्रू, ठीक है। मोटाइल बाय कॉर्डस्क्रू मोशन यूजिंग एक्सियल फिलामेंट दैट इज इंडोफ्लैजेला। अंदर से ही फ्लैजेला निकलता है जिससे मूव करता है। अब हम इसको ना ग्राम स्टेनिंग करके नहीं पता कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको ग्राम स्टेनिंग करके नहीं पता कर सकते। देखो मान लो तुम बोलोगे कि भाई हमको सिफिलिस हुआ है, चेक करवाना है। सिफिलिस में क्या होता है पता है? पेनलेस पेनाइल अल्सर, नंड में अल्सर हो जाता है सिफिलिस, समझा? पता है कि नहीं? अब लेकिन दर्द नहीं होता है इसमें। अल्सर होगा लेकिन दर्द नहीं होगा। पेनलेस पेनाइल अल्सर मतलब सिफिलिस, ठीक है। अब वहाँ से तुम काट के निकाले, अब बैक्टीरिया को ग्रोथ कराए, बोले देखते हैं भाई जा रहे ग्राम स्टेनिंग करने वाले, लौड़ा दिखेगा ग्राम स्टेनिंग से। लौड़ा से निकला, लौड़ा ही नहीं दिखे। तो ग्राम स्टेनिंग से नहीं दिखा तो क्या करे भाई? तो बोलेंगे कि उसका तुम क्या करो, मोटिलिटी टेस्ट करो। अगर मोटिलिटी में कॉर्कस्क्रू मूवमेंट दिखा तो पक्का वही है, समझा? कैन नॉट बी सीन बाय रेगुलर ग्राम स्टेनिंग रादर बाय मोटिलिटी, सीन इन डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी। मतलब हम लोग बैकग्राउंड पूरा ब्लैक कर डार्क कर देते हैं, उसके बाद हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो मूवमेंट करता हुआ दिखते हैं कि ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो बोलते हैं भाई आपको सिफिलिस, समझा? अब आओ सबसे घटिया टॉपिक पता नहीं इसको इतना तो क्यों बोलते हैं, बोरिंग, कोई दिमाग ही नहीं है इसमें। कुछ पोस्टुलेट। हाँ, गिवन बाय रॉबर्ट्स कोच है, उसको वो दिया था पूरा माइक्रोबायोलॉजी, इसी के पोस्टुलेट्स पे ही बेस्ड है पूरा माइक्रोबायोलॉजी। मतलब इसको तुम माइक्रोबायोलॉजी का बाप बोल सकते हो। लेकिन इसका ये 4 दिया है अपना पोस्टुलेट मतलब क्या होता है ना, मतलब अपना थ्योरी, उसी को थोड़ा अंग्रेजी में बदलने का नाम आया हूँ, माँ चुट दिया इसे, ठीक है। कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं है, सुनेगा तो लगेगा चुटिया काट दिया। ये क्या है ना, अब देखो बोल रहा है कि द कॉजेटिव एजेंट ऑफ अ डिजीज शुड बी एसोसिएटेड विद द लीजन कॉज ड्यू टू डिजीज। मतलब अगर कोई घाव हुआ जो सिर्फ उसी बैक्टीरिया से हो सकता है, तो बोल रहा है कि ये जो बैक्टीरिया है वो घाव क्रिएट करना चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर मान लो कि तुमको न्यूमोकोकस तुम्हारा वो करा रहा है, निमोनिया करा रहा है, तो वही बोल रहा है कि न्यूमोकोकस निमोनिया से एसोसिएटेड होना चाहिए। मतलब न्यूमोकोकस है तो निमोनिया है, बस, कुछ रॉकेट साइंस तो नहीं है। पहला ये है। दूसरा ये है कि ये जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, उसको तुम जहाँ से अगर तुम जहाँ पे इन्फेक्शन किया वहाँ से अगर तुम उसको निकालो और तुम उसको कल्चर कराओ तो तुमको वो दिखना चाहिए। कॉजेटिव एजेंट शुड बी केपेबल ऑफ आइसोलेशन फ्रॉम द लीजन। मान लो लंग्स में वो इन्फेक्ट किया, तो लंग्स से अगर हम निकालें तो हमको वो बैक्टीरिया मिल गया, मिल तो गया, और उसको हम कल्चर भी करा दिए, कल्चर करा के देखे तो बढ़ भी गया, ठीक है। एंड शुड बी केपेबल ऑफ कल्चरिंग इन द रिस्पेक्टिव मीडिया। इसका एक्सेप्शन क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री का कल्चर हम लोग नहीं कर सकते, ठीक है। तीसरा क्या है, अब देखो कैसे, तीसरा क्या है पहले बताते हैं। तीसरा क्या है ना, अब तुम बैक्टीरिया वहाँ से निकाल के उसमें डाल दिए तो उसको भी वही बीमारी होना चाहिए। मेरे लंग से न्यूमोकोकस निकाल के तुम में डाल दिए तो तुमको भी वही निमोनिया होना चाहिए। लेकिन अब ऑफकोर्स हम आदमी में तो नहीं डालेंगे, हम जानवर में ही डालते हैं, तो वही है। द आइसोलेटेड कॉजेटिव एजेंट व्हेन इंड्यूस्ड इनटू एक्सपेरिमेंटल एनिमल शुड कॉज सेम लीजन दैट इज ह्यूमन। लेकिन एक्सेप्शन क्या है? माइकोबैक्टीरियम लेप्री। अब तुम निकाल ही नहीं पाओगे, कल्चर ही नहीं करा पाओगे तो जानवर में कैसे डालोगे, समझा? चौथा क्या है, अब क्या है, अब तुम में जो हुआ ना इन्फेक्शन, हम वहाँ से भी निकाले ना बैक्टीरिया तो वही बैक्टीरिया दिखना चाहिए। एक ही चीज़ को घुमा रहा है, नहीं समझ रहा है। जहाँ से निकाले वहाँ से। The lesion caused in an experimental animal must contain causative organism which was induced। कुछ नहीं है, 2 आदमी को पकड़ो, देखो मान लो 2 आदमी है, A और B, इसको इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, इसको बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ, कोई बीमारी हो गया मान लो, ठीक है, ये हुआ पहला। अब क्या किए, इसको उठाए और हम कल्चर करा दिए, ये हो गया दूसरा। तीसरा क्या है, ये कल्चर जो किए उसको डाल दिए किसी आदमी में तो बीमारी हो गया, उसको बोले तीसरा।
अब हम चौथा क्या है, वो जो दूसरा आदमी में डाले उससे निकाल लिए और देखे कि वही बैक्टीरिया था जो हम शुरू में कहिए थे, तो वो हो गया चौथा। कुछ नहीं है, अब बकवास है ये, पता नहीं क्यों पढ़ते हैं। ठीक है, समझ आया कि नहीं? हाँ। डिफिकल्ट नहीं ना लगा? नहीं। क्योंकि ये आता है, ये 5-6 नंबर में आएगा अगर ये आएगा तो। शॉर्ट नोट में आता है। हाँ, और ये आएगा एग्जैक्ट, तुमको एग्जैक्ट यही चीज़ ही लिखना है। तुम 2 का 3 और 1 का 4 भी नहीं कर सकते हो। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। स्टेप से समझा? तो जो कहानी हम नहीं बताएं 2 आदमी का, ऊपर से नीचे से वही सब करना है तुमको, वही सोच के लिखेगा तो लिखा जाएगा। अब आया बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व। ज़्यादा कुछ नहीं है, हम बैक्टीरिया को निकालें अपना, उसका जो कल्चर मीडिया क्या होता है? कल्चर मीडिया क्या होता है ना, कि हम मान लो एक बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया से तो हम कुछ अचीव कर नहीं पाएंगे, तो हम उसका पहले प्रजनन करवाते हैं। प्रजनन करवाने के लिए उसको कमरा दोगे ना भाई चोदने के लिए, उसी को बोलते हैं कल्चर मीडिया। ठीक है, वो कमरा का नाम है। ठीक है, तो कल्चर मीडिया में ऐसा क्या स्पेशल है? तो सेक्स करने के लिए क्या स्पेशल है? लाइट नहीं होना चाहिए, अच्छा एसी होना चाहिए, कॉन्डम होना चाहिए, तेल मालिश सब कुछ होना चाहिए, ल्यूब्स होना चाहिए। वही होता है कल्चर मीडिया में, जो चाहिए सब है। क्या 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 चाहिए? न्यूट्रिएंट चाहिए, पीएच चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, यही सब ना, टेम्परेचर चाहिए, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कल्चर मीडिया। तो बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व के को हम लोग क्या करते हैं, व्हेन अ सिंगल बैक्टीरियम इज ग्रोन इन अ लिक्विड न्यूट्रिशनल मीडियम इन अ टेस्ट ट्यूब, निकाल के उसको टेस्ट ट्यूब में डालें माचदा, प्रोवाइडिंग प्रॉपर टेम्परेचर, पीएच, इलेक्ट्रोलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड इन्वायरमेंट, इट फॉलोज अ ट्रेंड। अब हम उसको ग्रोथ करवाएं तो कैसे कैसे वो ग्रोथ कर रहा है, उसका एक ट्रेंड है। ट्रेंड क्या है? ये ऐसे होता है कि नंबर देखें, उड़ रहा है क्या? नहीं धीरे बोले। नहीं समझ में आ रहा है। देखो ये देखो, वाई एक्सिस में हम लोग देखें कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया ग्रोथ कर रहा है, और इधर हम लोग रखें एक्स एक्सिस में टाइम। हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड किए, 1 2 3 4। पहला होता है लैग फेज, दूसरा होता है लॉग फेज, तीसरा होता है स्टेशनरी फेज, चौथा होता है डिक्लाइन फेज। इंपॉर्टेंट ये इतना कर्व क्यों बना? अब जब तुम ग्रोथ कराना शुरू करोगे ना, तो अलग अलग समय पे ना अलग अलग रेट से ग्रोथ होगा, और अलग अलग समय पे मरेगा भी। तो कब देखो, जब ज़्यादा जन्म लेगा और कम मरेगा तो अमाउंट क्या होगा? बढ़ेगा। जब ज़्यादा मरेगा और कम ग्रोथ करेगा तो अमाउंट कम होगा। बस यही तो 3-5 के चक्कर में ही ग्राफ बन गया। तो पहला क्या होता है? लैग फेज। लैग फेज क्या है? ये वाला। ठीक है, इसमें क्या होता है? कोई डिवीजन भी नहीं होता है और कोई डेथ भी नहीं होता है बैक्टीरिया का। ठीक है, नो बैक्टीरियल डिवीजन, नो बैक्टीरियल डेथ, कोई दिक्कत। आता है लॉग फेज। लॉग फेज देखो कितना सेक्सी ऊपर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है कि नहीं? ठीक है, बढ़ रहा है। बढ़ रहा है मतलब क्या? ग्रोथ हुआ है। ग्रोथ हुआ है मतलब क्या हुआ? हाँ, तो बैक्टीरियल डिवीजन हुआ लेकिन डेथ नहीं हुआ, ऑफ कोर्स बढ़ गया। फिर आता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज में क्या होता है? डिवीजन तो होता ही है भाई, लेकिन मरता भी है। हो सक अगर वही ऊंच नीच का बात है, कितना ज़्यादा कम। ठीक है, बैक्टीरियल डिवीजन हुआ और बैक्टीरियल डेथ भी हुआ। फिर आता है डिक्लाइन फेज, खुद ही समझ जाओ। डिवीजन नहीं हुआ लेकिन डेथ हुआ। ठीक है, तो नो बैक्टीरियल डिवीजन और बैक्टीरियल डेथ ऑकर्स। अब बोलोगे कि अच्छा ठीक है, ये वाला समझ आया कि चलो भाई, ना कोई इधर देख, इधर ना कोई डिवीजन हो रहा है ना कोई डेथ हो रहा है। इधर क्या है कि तुम्हारा डेथ नहीं हो रहा है, डिवीजन हो रहा है। हाँ, और यहाँ डिवीजन और डेथ दोनों हो रहा है, दोनों हो और रहा है। यहाँ डेथ ज़्यादा हो रहा है, डिवीजन कम हो रहा है। हाँ, यहाँ तक समझ आया। तो हम बोले कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से ये ग्राफ तो बन गया। तो ये चुटियाप क्या है? ये जो ग्राफ है ये है कितना बैक्टीरिया जिंदा है, और ये जो ग्राफ है वो है मरा हुआ और जिंदा दोनों बैक्टीरिया को काउंट किया है। ऑफ कोर्स मरा हुआ को भी काउंट करोगे तो ज़्यादा ही ना आएगा भाई। तो ये हो गया टोटल काउंट, ये हो गया वाइबल काउंट। डिफरेंस समझ आया इसमें मरा हुआ भी है और जिंदा भी है। जिंदा वाला भी है, और इसमें से डेथ और डिवीजन इसमें सिर्फ जिंदा वाला है। ये ग्राफ बना लोगे। हाँ। ये देखो, याद नहीं ना करना भाई, ये सब याद मत करना, ये सब समझना। हाँ, समझा? चलो मीडिया करते हैं, बस 2 क्वेश्चन बचा है इसमें। मीडिया हाँ, ठीक है।